कोपा अमेरिका और यूरो कप चल रहा है। हर कोई रमा हुआ है, फुटबॉल से लेकर क्रिकेट तक की चर्चा हो रही है। और कुछ ऐसी ही चर्चा तब होती है जब इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग के राइडर्स मैदान में होते हैं, स्टेडियम में होते हैं, स्टेडियम खचाखच भरा होता है, यकीन मानिए। वो इलेक्ट्रिक माहौल होता है, रोमांच की पराकाष्ठा होती है, और हर किसी की नजरें उन राइडर्स पर होती हैं जो अपनी बाइक से हवा से बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन। मेरे साथ यहाँ दो राइडर मौजूद हैं। एक है इक्शान शानबाग और दूसरा है प्रज्वल विश्वनाथ। आप दोनों का एनबीटी में स्वागत है। Hello, hi. तो आप दोनों से सबसे पहले तो मैं यही सवाल लूंगा कि देखिए, आप ठीक अपने फैंस की तरह मुझे भी समझिए। मुझे भी आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, यही समझकर जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्योंकि देखिए, विराट कोहली के बारे में हर कोई जानता है, हर जगह खबरें छपती हैं, और हर वो सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के मैदान तक चर्चा होती है। लेकिन चर्चा अगर कम होती है तो आप लोगों की होती है। थोड़ा सा बताइए मुझे। So can I go first? Yeah. यस। सो मेरे पिताजी और मेरा दादाजी एक्चुअली फोर व्हीलर नेशनल चैंपियन है रैली में। जब मैं छोटा 4-5 साल का था तभी पिताजी ने एक छोटा बाइक लाया था मेरे लिए चलाने के लिए, से टाइम पास के लिए। उसके बाद मुझे वो पसंद आया तो मैंने पिताजी को बताया कि मुझे रेसिंग करना है, तो उधर से चालू हुआ। मैं 8 साल से जब था तो मेरा फर्स्ट रेस मैंने चलाया है पुणे सुपर क्रॉस में, C8 का। हम्म। सो जी। उसके बाद उधर से रेस चल चला के अभी आई एम राइडिंग फॉर अ फैक्ट्री टीम, TVS के लिए, एंड नेशनल चैंपियनशिप के लिए। प्रज्वल, कुछ आप अपने बारे में बताइए। Okay, so I got my first bike when I was 13. It was given for my brother. Like then he stopped racing and stuff, so I started racing. My dad was also a national champion. That's the reason he got me a bike without him putting like too much pressure onto me. But like just he got me a bike for fun. But now we do it seriously, and even I also ride for the TVS factory team. ओके। तो देखिए, अगर कोई जानकारी ऐसी है जो इन्होंने नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं कि अ, एक जो ईशान है वो 250 सीसी में इवेंट करते हैं, 250 सीसी की बाइक के साथ हवा से बातें करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रज्वल, जो 85 सीसी की बाइक चलाते हैं या राइड करते हैं, जो भी आप कहिए, रेसिंग लीग में हिस्सा लेते हैं। कैटेगरी होती है, जिस तरह की हम बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, तमाम बाइक्स को आप देखेंगे कि उनके साथ लिखा होता है कि नहीं, ये इतने सीसी की है, और उस हिसाब से उसकी प्राइस भी होती है। तो जो है, इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग में भी इसी तरह की कैटेगरी है। दोनों ही राइडर अलग अलग कैटेगरी में हिस्सा लेते हैं। मैं सही हूँ प्रज्वल? आप 85 सीसी में हिस्सा लेते No, हैं? even I ride the 250. टू? 250. 250। आप 250 में हैं? Ah, यस। ओके। ये ये देखिए, same. हिंदी में निकला है, हाँ। क्योंकि अभी हमारी जब चर्चा हो रही थी इस इंटरव्यू से ठीक पहले, तो प्रज्वल इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हें हिंदी कम आती है। तो मैंने कहा, देखिए, हिंदी आती है ये जरूरी है। आप टूटी फूटी बोलिए, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो यूजर हैं, जो हमारे फैन हैं, नोवा टाइम्स ऑनलाइन को देखने वाले जो लोग हैं, वो आपको थोड़ा हिंदी में पसंद करेंगे। और कम से कम जब आप दिल्ली में रेसिंग करेंगे तो यकीन मानिए, सो आपको नाम से पहचानेंगे, नाम से जानेंगे। तो अच्छा, प्रज्वल, ईशान, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा। देखिए, इस बाइक रेसिंग को करना थोड़ा मुश्किल है। अगर सपाट ट्रैक पर आप चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बहुत चोट लगने की संभावना कम होती है, हालांकि वहां भी खतरे बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर हाँ। ट्रैक उबड़ खाबड़ होता है। कितना रिस्क होता है, कितनी चोटें लगी हैं? क्योंकि आप दोनों ही लोग लंबे समय से नेशनल चैंपियनशिप पे हिस्सा ले रहे हैं, चैंपियन रह चुके हैं, और अपने हुनर में माहिर हैं, या यूं कह लें हुनरबाज हैं। Can I go first? ये प्लीज। प्लीज। Yeah, there is a lot of risk, but it's all calculated risk, and we've been trained to do that. So, it is like calculated risk. But
when it happens, that's all. हम्म, जो हाँ। अभी प्रज्वल ने बोला, इट इज ऑल हैव ट्रेन फॉर इट, एंड हमें पता है चलाते हो कितना रिस्क है, सो ट्रेनिंग से रिस्क भी कम बहुत होता है। एंड वही बहुत सारे इंजरीज हो चुके हैं अभी मेरे। अभी रिसेंटली एक 3 महीने पहले मैंने कॉलर बोन और स्कैपुला राइट साइड का तोड़ के लिया था। सो आई एम स्टिल रिकवरिंग। रिकवरी पर हैं और उम्मीद है कि ये रिकवरी जो मोड है जल्दी खत्म हो। इंडियन सुपर क्रॉस यस। लीग की तैयारी किस तरह से चल रही है? क्या कुछ सोचा है आपने? क्योंकि पिछला सीजन हमने देखा था, जबरदस्त रहा था। लास्ट सीजन मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम टू राइड अ सुपर क्रॉस ट्रैक। उसके पहले भी आई वुड ट्रेन ऑन मोटर क्रॉस ट्रैक। पर इस साल के लिए वी आर प्रिपेयरिंग, और जैसे आर्या ने बोला कि अक्टूबर के बाद टीम्स एक बार डिसाइड होने के बाद, ऑक्शन के बाद विल गेट प्रैक्टिस ऑन दोज बाइक्स। ये थोड़ा नया बाइक था, और टीम भी नया था, किसको पता नहीं था। इट वाज ऑल लिटिल टू कॉम्पैक्ट, तो उसकी वजह से इतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ, पर इस साल अच्छा होगा होपफुली। प्रज्वल, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? Yeah. So even for me, it was like the first time. It's basically for all Indian boys. It was the first time we ever rode such big, not big track, but like so technical track. And yeah, it was like new bikes and stuff. We needed a lot of time, but we had to adapt to what we had. So yeah, even रिस्क for की me, बात तो हो गई। it was हम्म, not the great season because I I did not even finish top five. It was a bad season for me too. So yeah, think we have to be a bit more prepared this time. अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं ईशान, तो हाँ। अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे गए थे। पहले मैच में वो 0 पर आउट हुए डेब्यू में, लेकिन दूसरे मैच में सेंचुरी जड़ी, कमाल की सेंचुरी जड़ी। और लास्ट सीजन यस। मैंने आपको बाइक राइड राइड करते हुए देखा था, इतना बुरा भी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट ईयर 2025 में आप ट्रैक पर उतरेंगे, तो उसी तरह जी। से कुछ हवा से बातें करेंगे, जिस तरह से हमने जर्मन रेसर्स को देखा, स्पेनिश रेसर को देखा, या फिर यस। छोटे ब्रायन को देखा था। कमाल का लड़का था। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो क्या उस तरह की कुछ तैयारी करके रखा हुआ है आपने? अभी चालू है, फिटनेस सब चालू है अभी। एटलीस्ट नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी अभी 2 महीना ऑफ सीजन है बारिश के वजह से। सो अभी सब सब लोगों का ये चालू है ट्रेनिंग। सो होपफुली नेक्स्ट सीजन 2025 को हम लोग दी एशियन राइडर्स, थाईलैंड के राइडर्स और इंडोनेशिया के राइडर्स को भी टफ फाइट देंगे और जीतेंगे ऑफ कोर्स। यही फाइटिंग स्किल तो मैं सुनना चाहता था। जो फाइटिंग स्पीड आपने बताई कि टफ फाइट देंगे और होपफुल हैं जीतने के लिए। अच्छा, ये रेसिंग ही क्यों, बाइक रेसिंग ही क्यों, या मोटो स्पोर्ट्स ही क्यों? क्रिकेट क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, हॉकी क्यों नहीं, वॉलीबॉल क्यों नहीं, बैडमिंटन क्यों नहीं, टेनिस क्यों नहीं? क्यों आखिर आखिर इसको क्यों आपने चुना? चलाते वक्त जो थ्रिल्स मिलता है, जो क्रेज, जो एड्रेनलिन रश रहता है, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड ये स्पोर्ट ऐसा कोई चला नहीं सकता। यू नीड स्किल्स, यू नीड टैलेंट, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट। एंड प्रज्वल, Yeah, हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाई? I started because of dad. Because dad got me a bike when I was three. His sponsors gave him a small bike, which was for me. From there, I started, but like took it professionally, like when I was 13 or something. ओके। अच्छा, जो हमने थाइज रिसर्च की बात की, जर्मन की बात की, उनको देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, उनके पास ट्रैक्स हैं, तमाम चीजें हैं। आपको कहाँ लगती है कि अगर क्या सुविधाएं आपको मिले, अपॉर्चुनिटीज क्या मिले, तो फिर आप परफॉर्म कर पाएंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर वो हैं? मोस्टली ट्रैक्स,
इंडिया में परमानेंट ट्रैक्स चाहिए. दैट्स व्हाट आई थिंक. I think प्रज्वल आपको क्या expose लगता है? I think exposure too, because like all those guys have a Yeah, lot of exposure and stuff. And we have got a few tracks, but not permanent tracks. But it's all private tracks. That is also there. But like we have to, I think more exposure. हम्म। yeah, that too. आई सरल से क्या अभी तक आप लोगों को मदद मिली है, किस या ट्रैक मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, किस तरह से जो है, चूंकि अभी ईशान से भी मेरी बात की, उन्होंने एकेडमी वगैरह की बात की, तो क्या उन लोगों से मिलकर आपको क्या फायदा मिल रहा है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं उनके साथ? So basically हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू रेस एंड रेस विद द फॉरेन राइडर्स. हम लोग कैसे अभी वी जस्ट वॉच देम ऑन यूट्यूब और Instagram, and we can see them race and learn With a lot us. of things from them. हम्म। प्रज्वल, आप कुछ अपना योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद ईशान एंड Uh, आईएसएल टीम? think they've put up a great show last year. I think we are hoping for and I know it's gonna be better, but you know, like we get more exposure and they've created a very good platform for us. ओके। अच्छा, आप लोग मोटर स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे या एजुकेशन खत्म हो गई है? मैं 12th में हूँ. ट्वेल्थ में हूँ एक्चुअली। यही मैं समझना चाहता था, क्योंकि जब लास्ट टाइम आप राइड कर रहे थे तो मैंने मैंने पता किया था कि यार ये लड़का कौन है, ये भारत का है, तो पता चला कि नहीं, ये तो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो वो मुझे याद नहीं था कि कितने में है, आप क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी ट्वेल्थ में है, तो बोर्ड एग्जाम जी हाँ. हो चुके हैं या अभी ट्वेल्थ में? अभी अभी देना है मार्च में देना है. हाँ, नेक्स्ट मार्च 2025 में मार्च देना है। में. ओके ओके। तो किस तरह से मैनेज, किस तरह से करते हैं पढ़ाई, फ्रेंड्स, और फिर जो है मोटर स्पोर्ट्स की तैयारी, क्योंकि आप घर के आसपास तो ट्रैक होगा नहीं। वैसे आप रहते कहाँ हैं ईशान? मैं बतारा में रहता हूँ. मेरे पास एक्चुअली फार्म हाउस है. सिटी से एक 10 किलोमीटर दूर ट्रैक है मेरा खुद का. अच्छा अच्छा। ओके। Yeah, तो so I train at Tribal Adventure Cafe and I stay near Bangalore. It's almost like 35 kilometers away from home. ओके, फिर एजुकेशन कैसे होती है? Education, I'm doing my degree. ओके, हाउ यू मैनेज योर फ्रेंड सर्कल एंड प्रैक्टिस That एंड I don't have a lot of friends. Like I have very limited friends. बिकॉज ऑफ Yeah, बिकॉज maybe ऑफ five. योर No, not because I don't know. I don't like to have too many friends, I guess. Yeah. क्या तो आपके साथ भी एक हम साथ लोग. ऐसे ही है? जी हाँ, आई थिंक इट इज बेसिकली बिकॉज हम लोग को फोकस करना है ऑन रेसिंग. And हम्म very few friends will understand and support us. हम्म। ओके, तो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही आप देख रहे हैं अपना फ्यूचर, या फिर एजुकेशन को भी कुछ आगे बढ़ाएंगे? मेरा प्लान है स्पोर्ट्स में फोकस करियर करने के लिए. पर एजुकेशन भी इट्स अ नेसेसिटी. हम्म। सो इसलिए प्रज्वल आप? एजुकेशन भी साइड बाय साइड कर रहे I think just my degree, maybe I do a bit business with that or something and just focus on this. Because you have to have like ओके ओके। तो ये आप जब एजुकेशन की बात हो रही थी तो आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, प्रज्वल। कुछ कुछ खास वजह? हाँ, क्योंकि मेरे 10th में एक रेस भी नहीं चलाया था उसलिए 10th में, जब 10th में था। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। अच्छा, आप लोगों का कोई फेवरेट इंटरनेशनल राइडर जिसको आप एडमायर करते हैं, या फिर इंडियन राइडर? बारगुजे वगैरह अच्छे राइडर हैं, इवन वीर अच्छे राइडर थे, शानवी ने भी काफी काम किया। For me, इंडियन में Harith, से. Yeah, हम्म। me too. I don't know. because I was gonna because say he set a same. benchmark to a level where like
his all his hard work has like shown. Yeah. Okay. Iksham? Yeah, maybe Harit Nawaf, India, if I was to select from an Indian rider. But I admire Jeffrey Hurlings. He races in MXGP. So Okay, कमाल for के me, राइडर हैं दोनों. so India is Harith, and abroad is Jet. Big Jet Lawrence, his name is. He rides हाँ. AMA. So the reason is like at a very young age, I guess they've left everything. Like they were Australians. They left everything, home, everything, and shifted to US just to race and stuff. So yeah, of course. कमाल के राइडर्स आप लोगों ने नाम लिया. उसको उनको देख के तो मतलब एक अलग तरह की हैरानी होती कि कैसे कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वो राइड नहीं करते हैं हवा में, जिस तरह से जिस अंदाज में गुलाटी लगाते हैं, मैंने देखा उन लोगों को. और जी. आप लोगों के इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं देख रहा था यूट्यूब पर कुछ राइडर्स को और खंगाल रहा था, तो उस वक्त भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे कैसे कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल टास्क है कि जब आप हवा में गुलाटी लगाते हैं उस तरह से आपको बॉडी को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, हैंड कोऑर्डिनेशन, आई, और फिर जो है बॉडी को उस तरह से रखना पड़ता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट शायद आपका पैर तोड़ सकता है, शायद कहीं और चोट लग सकती है. आप गार्ड्स पहनने के बावजूद, गियर्स पहनने के बावजूद जो है रिस्क ज्यादा होता है. अच्छा, एक आखिरी आखिरी सवाल लेते हैं आप लोगों से, दोनों लोगों से. आप लोग फिटनेस को ठीक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम उस तरह से, डाइट किस तरह से फॉलो करते हैं? Okay, so So yeah, continue. you go first. You go Okay, first. so uh, training program is like we do cardios and strength training. In cardios, we do cycling or running, sometimes swimming also, just for the body to recover quicker. And strength programs are like HIIT programs and like muscle endurance program, like your muscle to last longer and stuff. Yeah, that is what I do. That's it. So diet तो करता नहीं हूँ मैं, because मुझे actually I want to gain a little bit of weight, and doctors ने भी बोल दिया कि I don't need any diet because I'm skinny. So and fitness, like Prajwal said, we do, हम लोग cycling करते हैं, उसके बाद strength training, and I like to play a little bit of basketball, so वो भी खेलता हूँ कभी कभी. ओके. तो गाइस, ये दोनों राइडर हमारे हैं जिन्हें हम इंडियन सुपरक्रॉस लीग में देखेंगे. इक्शान है, प्रज्वल है, और आपने इन्हें शायद पिछले सीजन मिस कर दिया देखने के लिए, लेकिन इस सीजन जरूर देखिए. अक्टूबर में इंडियन सुपरक्रॉस लीग का ऑक्शन है, और जनवरी से मार्च तक 2025 में दूसरा सीजन आएगा. अगर टीवी पर देख सकते हैं टीवी पर देखिए, और अगर स्टेडियम में जा सकते हैं तो स्टेडियम में जा सकते हैं. ये वो स्टार हैं जो इंडियन सुपर क्रॉस लीग, या एक कह लें सुपर क्रॉस जो मोटर स्पोर्ट्स गेम है, उसमें विराट कोहली बन सकते हैं, रोहित शर्मा बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, और उन्हें चीयर करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा. एक आखिरी चीज, जो यूजर एमबीटी को देख रहे हैं, जो खुद मोटो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, बाइक राइडिंग को पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कुछ करना चाहिए एक रेसर बनने के लिए, राइडर बनने के लिए, अगर वो बनना चाहते हैं तो? आप दोनों. You going first? No, you ऑलवेज. go. Yeah. Okay. So I would tell X and you go first now. I don't know. I'm thinking. मैं बोलूंगा कि रेस don't race on streets, and hopefully by the next year we'll have a lot of
racing tracks nearby, and you could go and race over there, and take proper training so you don't hurt yourself. हम्म। Yeah, that's it. प्रज्वल। Wear a I helmet. I also tell no to street racing. Always wear a helmet, even if the person who's riding right. So there is a place to race. There is a place to uh, work on if you really want to race and stuff. So do it there instead of doing it on the road. So my point of view is like no, say no to street racing. Always wear a helmet, and also think about others when you ride on the road. Because if you ride fast, then you're not just hurting yourself, you're also hurting someone else, and you're also putting someone else's life in danger. So yeah. कुछ जोड़ना चाहेंगे ईशान? Use a helmet. Be safe. Let's keep others safe. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ईशान और प्रज्वल। दो राइडर हमारे साथ थे, ईशान और प्रज्वल। इंडियन सुपर क्रॉस लीग में खेलते हैं, राइड करते हैं। दूसरा सीजन आने वाला है अक्टूबर में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बातचीत में। ऑक्शन है और जनवरी 2025 में शुरू होगा, मार्च में खत्म होगा। इंडियन प्रीमियर लीग से ठीक पहले ये खेल रोमांच की चरम पर होगा। आप स्टेडियम जा सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, साथ में इनको चीयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आखिरी में इन्होंने कहा कि अगर आप मोटो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, तो प्रॉपर गियर पहनिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए, तब आप मोटो स्पोर्ट्स में जाएंगे। और अगर आप सड़क पर भी चल रहे हैं तो बाइक के साथ साथ हेलमेट पहनिए और दूसरों का जरूर ख्याल रखिए। एक्सीडेंट से बचिए, खुद को भी चोट न पहुंचाइए, दूसरों को का भी ख्याल रखिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत। और मेरे साथ यहाँ दो युवा राइडर थे, ईशान, प्रज्वल, उनको शुभकामनाएं नोवा टाइम्स ऑनलाइन की तरफ से। शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।